बच्चों क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं सर प्रकाश के परिवर्तन का लेक्चर 5 करने वाले हैं। तो आज हम लोग का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। सर ये 4 जो पढ़े थे बेकार है? बेकार नहीं भाई, वहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा ही आता है कुछ। लेकिन अब जो होगा ये थोड़ा ज्यादा ही मेन हो जाएगा, मतलब बीच मिडिल पे पहुंच गए हम लोग चैप्टर के मिड पॉइंट पे। ठीक सर अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम क्या है? अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सर उसका मेन टॉपिक क्या है? सर अभी हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। टॉपिक का क्या नाम है? दर्पण। सभी बच्चे लिखेंगे क्या नाम है? दर्पण। तो सबसे पहले स्वागत है सभी नए बच्चों का। जिन जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जल्दी से क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे। तो आई होप आप सभी लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा, रिवीजन बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। खास बेनिफिट तो ये नए बैच वालों के लिए है, जो नया बैच 10th का मैं चालू कर दिया हूँ अभी से ही। ठीक, और उसको क्या जो 9th में है बच्चे वो रिवाइज वो चलते चले हमारे साथ पढ़ते चले 10th का, और जो बच्चे 10th के हैं उनका रिवीजन तो होते ही रहेगा। ठीक, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सभी बच्चे क्या करेंगे इनका अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। बहुत चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो बच्चे रिवाइज नहीं किए उनके लिए ये क्या रहेगा? सर थोड़ा जहर लगेगा। हमको क्या लगेगा सर? थोड़ा जहर लगेगा। तो आपको थोड़ा जहर लग सकता है जो बच्चे रिवाइज नहीं किए हैं। तो सभी बच्चे बढ़िया से क्या कर लेंगे एकदम। एक मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से क्या कर लेंगे, कॉपी किताब निकाल लेंगे और हम लोग के साथ पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है सर, चलिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है? दर्पण। दर्पण क्या होता है सर? दर्पण सुना सुना नाम लग रहा है। दर्पण का इंग्लिश क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ठीक, दर्पण मतलब होता है सर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एगो सुंदर सुंदर आईना में सर हमने क्या अपन फोटो देखे नहीं जाए, उहे आईनवा के क्या कहल जाला? दर्पण। जैसे कि हम लेकर भी आए हैं दर्पण आप लोगों के लिए आज भाई। ये क्या है सर? ये एक दर्पण है। क्या है? एक दर्पण है। इसमें हम लोग शीशा में अपना मुंह देख रहे हैं, थोड़ा हीरो हीरो लग रहा है। हाँ भाई ठीक है। क्या ये दर्पण है? क्या है सर? एक दर्पण है। तो दर्पण क्या है? तो सर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना उसे दर्पण कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आप लोगों के पास आएगा कि बताइए तो दर्पण ही किसे कहते हैं। पहले बहुत चेहरा देखते हैं दर्पण में, हिन्ने बाल लड़की लोग हिन्ने बाल सवार तरीसन, हिन्ने सवार तरीसन, हिन्ने उलट जाता, दर्पण कहते किसे हैं? बड़ा दर्पण में देख देख के बाल सवारल जाता। जल्दी पहले बताओ लोग कि दर्पण केकरा कहल जाला। ठीक, और दर्पण पढ़ रहा है भाई। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। मतलब जिसको शीशा हम लोग कहते हैं उसी को दर्पण कहा जाता है, और मिरर। ठीक है, तो दर्पण कहते किसे हैं जल्दी से बता दीजिए। तो सर दर्पण किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग अपना सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं उसे दर्पण कहते हैं। नहीं, गलत बात। दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला समतल जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। सर समझ नहीं आया, पहले लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। क्या? कि वैसा चिकना और चमकीला, वैसा चिकना, भाई थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक होता है। चिकना, हाँ ऐसे लिखाएगा, चिकना और चमकीला, ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करे ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करे उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? दर्पण कहते हैं। समझ में आया ना दर्पण किसे कहते हैं? नहीं यार सर, ये आप लिखवा दिए और बोल दिए कि उसे दर्पण कहते हैं। कैसे? ठीक है,
लिखिए दर्पण किसे कहते हैं। क्या लिखे? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करे। और लिख लीजिए भाई, इतने में नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा लिखिए, 10th में ना है। और जिसका एक भाग अवश्य ही क्या हो, रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। सर समझ नहीं आया कुछ तो समझिए। वैसा चिकना और चमकीला सतह, वो चिकना होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए। मतलब चिकना मतलब समझ रहे हैं, एकदम पूरा प्लेन सर, ऐसा, हाँ। और चिकना और चमकीला मतलब चमकना भी चाहिए। तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे। सर प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या क्या होता है सर? हम तो पढ़े ही नहीं है, नहीं पढ़े हैं, आपको नहीं पढ़ाया है कि प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है सर। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतित किरण पे आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों समतल सतह पे होते हैं। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। 2 नियम आपको पढ़ाए हैं ना? हाँ सर, 2 नियम तो हम लोग पढ़े हैं, उसी को तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम कहते हैं ना। अब याद ही नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा सर हमको समझ ही नहीं आया। बस वही छोटा छोटा टॉपिक उठ के आएगा, फिजिक्स से बाबू ये, ठीक है। तो छोटा छोटा टॉपिक उठ कर आएगा और नहीं पढ़िएगा तो फिर आपके लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय हो जाएगा ये, समझ में आया ना? तो प्लीज इसको क्या कीजिए, पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए, समझ में आया ना? तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करे और जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। सर दर्पण का एक भाग रंगा हुआ कहाँ रहता है? कभी देखिएगा आपके घर में शीशा वगैरह फूट जाता है तो इसका पीछे वाला भाग में शीशा नहीं रहता, उसमें रंगा हुआ रहता है, क्रीम कलर से या कोई भी कलर से क्या होता है, रंगा हुआ रहता है, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, दर्पण। सर इसका मतलब दर्पण, हम तो सोचे थे जो हमारा फेस को बढ़िया बढ़िया दिखाए ना, उसी को दर्पण कहते हैं। नहीं, जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे उसे दर्पण कहते हैं। आपका फेस दिखाना अच्छी बात नहीं है, आपका फेस दिखाने से कोई दर्पण नहीं हो जाएगा। जो प्रकाश का परिवर्तन का नियम का पालन करेगा वही दर्पण होगा, समझ में आया ना? तो वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करे उसे दर्पण कहते हैं। सर अगर जो हम बोर्ड का बात करें, ये बोर्ड चिकना भी है, चमकीला भी है, इसका अगर जो एक भाग हम रंग दे और प्रकाश का परिवर्तन का अगर जो ये नियम का पालन करने लगे तो ये भी दर्पण हो जाएगा। हाँ जी, ये भी क्या हो जाएगा, एक दर्पण ही हो जाएगा। तो कोई भी वैसा वस्तु जो चिकना और चमकीला है और जिसका एक भाग रंगा हुआ है, पीछे का भाग, उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक। दर्पण बाबू कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे आप लोग 2 ही पढ़िए। क्या पढ़िए? 2 ही पढ़िए। क्या पढ़िए सर? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहले जो होते हैं वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। और सर दूसरा, जो दूसरा होता है वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, ठीक। एक और प्रकार का दर्पण होता है जिसको परवलयीय दर्पण कहते हैं, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है। अभी मत बोलिएगा एग्जाम में जाकर कि सर पूछ जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो लिख देंगे सर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नहीं, दर्पण कितने, आप लोगों के लिए कितने प्रकार के होते हैं? सर हम लोगों के लिए 2 ही प्रकार का होता है। बाद में जाकर आप लोग दर्पण के बारे में पढ़िएगा, ठीक। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सर एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। क्या क्या सर? एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। सर ये गोलीय दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण के तो नामे से पता चल रहा है, जो समतल हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल मतलब सर एकदम प्लेन हो, जैसे जो हम लोग जो भी शीशा आईना हम लोग घर में यूज करते हैं अपने देखने के लिए, ये सब क्या है, ये सब समतल दर्पण है, एकदम सीधा। क्या है? समतल दर्पण है। शीशा वगैरह घर में यूज करते हैं या फिर कहीं और, तो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, जो एकदम समतल हो। तो ये तो समझ रहे हैं सर समतल दर्पण, लेकिन गोलीय दर्पण क्या है, जो गोल हो सर? गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, पहला कौन सा? उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। सर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो अगर जो पूछा जाए आपसे कि दर्पण कितने प्रकार के, तो दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। लेकिन पूछा जाए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक ना, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम लोग एक नंबर समतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जाके गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इसको नोट कर रहे होंगे ना? हम थोड़ा सा साइड हटते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। चलते हैं कहाँ हम लोग सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। सर किसके बारे में पढ़ेंगे अब सर? अब पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है दर्पण ही, लेकिन अब किसके बारे में पढ़ेंगे सर? समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आ जाइए। पता है कि हमको बोर्ड 2 बार मिटाना पड़ता है, क्या कीजिएगा, बड़ी झमेला है। आ जाइए सर। टॉपिक तो हम लोग का दर्पणे है, लेकिन हम लोग पहला नंबर दर्पण जो क्या है सर? एक समतल दर्पण है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, पहले सर समतल दर्पण के बारे में पढ़ा दीजिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण एकदम इजी है। हाँ, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जैसे सर ये दर्पण है, तो दर्पण को प्लेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से प्रकाश की किरण मारे तो ये क्या हो जाएगा? समतल है। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। प्रवर्तक सतह किसे कहते हैं सर? भूल गए, रिवीजन कीजिए पीछे का, नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो वैसा सतह वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। सर प्रतिबिंब तो पढ़ेबे नहीं, पढ़ाएंगे, काल्पनिक क्या है, सीधा वो सब बताइएगा। सीधा पता है ना, सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? तो लिखिए क्या? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। क्या बताए सर? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। काल्पनिक तो अभी नहीं बताएं सर। सीधा क्या होता है? जैसे कि सीधा समझ नहीं आता है आपको, सीधा समझियो ना आएगा, आपको उल्टे समझ आएगा। जैसे कि दर्पण है, दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? सीधे देखते हैं सर। हम भी सीधा है, दर्पण भी सीधा बन रहा है, इमेज भी सीधे बन रहा है।
ठीक, मतलब प्रतिबिंब भी सीधे बन रहा है। ऐसा तो नहीं होता है सर हम ऐसे देख रहे हैं मेरा टांग ऊपर दिखाई दे रहा पैर नीचे दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है सर मेरा नकवा इधर चला गया कनवा इधर आ गया, ऐसा तो नहीं ना होता है। नहीं सर ऐसा नहीं होता है। तो सीधा मतलब यही कि हमेशा सीधा दिखाई देता है। ठीक सर, ये काल्पनिक जो आप नहीं बताए हैं थोड़ा बताने का कष्ट कीजिएगा। लीजिए थोड़ा सा बता देते हैं हम काल्पनिक क्या है। काल्पनिक किसे कहते हैं? जिसको हम लोग पर्दों पर ना उतारा जा सके, जिसे पर्दों पर ना उतारा जा सके। और वास्तविक क्या होता है? जिसको पर्दों पर उतारा जा सके। सर समझ नहीं आया। सर काल्पनिक जिसे पर्दों पर ना उतारा जा सके, जैसे कि हम इसमें अपना इमेज देखते हैं, तो अगर जो पीछे कोई पर्दा लगा देंगे तो मेरा इमेज पर्दा पे बनेगा? नहीं सर, शीशा में बनेगा। तो इसलिए इसको पर्दों पे नहीं उतारा जा सकता। लेकिन वास्तविक इमेज को पर्दा पे उतारा जाता है। सर वास्तविक इमेज को पर्दा पे उतारा जाता है। हाँ, जैसे कि आप लोग फिल्म देखे होंगे, फिल्म पे देखिएगा कहीं पर्दा लगा दिया जाता है और उस पे क्या चलाया जाता है? उस पे सर चलाया जाता है फिल्म पर्दा पे। तो उसको पर्दा पे हम लोग क्या चलाते हैं? फिल्म चलाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? उसको पर्दा पे उतारा जा सकता है, इसलिए वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पर चलाते हैं, हम लोग जो शीशा में देखते हैं, ये काल्पनिक है, इसे पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। वहां पर्दा लगा दीजिएगा ना तो पर्दा पे दिखाई देने लगेगा आपको। समझ में आया ना? यस सर समझ में आ गया। ठीक, तो अभी इतने याद रखिए, बाकी प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब बताएंगे बढ़िया से तो उस टाइम बताएंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक समतल दर्पण है, यहां पर हम क्या बना दिए? एक समतल दर्पण। सर एक भाग इसका रंग दीजिए। रंगा हुआ को ऐसे दर्शाया जाता है डॉट डॉट करके। ठीक, मतलब इसका एक भाग रंगा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर आप खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं भाई। ठीक, यहाँ पर हिमांशु बाबू खड़े हैं मान लीजिए। अब यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 3 मीटर है। कितना है सर? 3 मीटर। मतलब हम दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो आपका प्रतिबिंब भी इस बगल कितना मीटर पे बनेगा? सर 3 मीटर पे बनेगा। कितना मीटर पे बनेगा? 3 मीटर पे। आप जितना दूर खड़ी रहेगा उतने दूर प्रतिबिंब भी बनेगा। आप देखिएगा शीशा में जितना दूर आप खड़े रहिएगा ना, दूर पे दिखिएगा तो उतने दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे शीशा के सामने आइएगा आपका प्रतिबिंब भी धीरे धीरे उधर से आगे आएगा। होता है ना ऐसा? आप जल्दी सर शीशा के सामने जाता है ना तो प्रतिबिंब भी उधर से आता है सामने से। तो अगर जो 3 मीटर पे आप हैं तो 3 मीटर पे आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर जो मान लीजिए आपका ऊंचाई h है, मान लीजिए h है, तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई कितना बनेगा? सर h बनेगा। ऐसा तो नहीं होता है कि सर हम तो 5 फुट के हैं और मेरा प्रतिबिंब वहां बन रहा है 2 फुट, इतना छोटा। ऐसा नहीं ना होता है शीशा में। नहीं, जितना बड़ा आप रहिएगा उतने बड़ा प्रतिबिंब भी आपका क्या होगा? शीशा के अंदर बनेगा। कभी जाके शीशा में सट जाइएगा, जो बड़ा शीशा होगा उसमें जाके सट जाइएगा, फिर नापिएगा, देखिएगा आपका और आपका प्रतिबिंब का साइज सेम होगा। और जैसे जैसे दूर जाइएगा प्रतिबिंब भी दूर चलते जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि समतल दर्पण में ये सब चीज याद रखने वाला चीज है क्या? कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर ही होता है या फिर बनता है। और पॉइंट लिखिए सर, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। ये चीज आपको बताए ही हम। प्रतिबिंब बनता है।
क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। एच हाइट का वस्तु है तो एच हाइट का बनेगा। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर वस्तु है 3 मीटर पे तो प्रतिबिंब इधर 3 मीटर पे बनेगा। और क्या लिखना है सर, और एक चीज यहाँ लिखिए, यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा कि सर समतल दर्पण का आवर्धन, सर समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ये चीज को आप लोग लिखिए। सर ये समझ में नहीं आया सर, आवर्धन क्या होता है? अभी तो बताए नहीं है, बताएंगे। बस ये चीज को अभी याद रखिए, अभी याद रखना है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। सर इस चीज को आप बताए नहीं, बताएंगे अभी, थोड़ा देर रुक जाइए, जब आवर्धन पढ़ाने लगेंगे तो उस टाइम बताएंगे। बस इस चीज को अभी क्या कीजिए, फिलहाल के लिए याद रखिए, ठीक है ना। इस चीज को क्या करके रखना है सर, इस चीज को हम लोग याद करके रखेंगे। हाँ तो इसको जल्दी से क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब तक इसको जल्दी से क्या कीजिए, तब तक नोट कीजिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है, ठीक, तो बताए 5 फीट का आदमी खड़ा है, तो पहला चीज आपको क्या बताना है सर? पहला चीज हमको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा सर। दूसरा चीज क्या बताना है, दूसरा चीज आदमी से प्रतिबिंब की दूरी, आदमी से प्रतिबिंब की दूरी। और सर तीसरा चीज हमको क्या बताना है, तीसरा चीज आपको बताना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ऐसे करके मान लीजिए 2 नंबर का एक आपका क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया कि एक समतल दर्पण के सामने एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 5 फीट का आदमी खड़ा है, तो बताइए पहला प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा। तो हम अभी तुरंत बताएं कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब ही बनता है। तो वस्तु का लंबाई कितना है सर, 5 फीट का है, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा सर, 5 फीट का ही बनेगा। ठीक, पहला का आंसर ये हो गया हमारा। दूसरा सर आदमी से प्रतिबिंब की दूरी। अब बहुत बच्चे यहां से बोलेंगे सर 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, जैसे कि कोई व्यक्ति कितना खड़ा है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम बना देते हैं उसका प्रतिबिंब। जैसे ये समतल दर्पण है, ठीक, ये आदमी जो खड़ा है, इस आदमी को कहा गया है कि कितना फीट का है सर, ये 5 फीट का है, एफ लिख देते हैं, ठीक। और कितना दूरी पे खड़ा है सर, तो 15 सेंटीमीटर पे खड़ा है। तो इसका प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा, तो सर अभी आप बताए हैं कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आदमी खड़ा है तो प्रतिबिंब इधर कितना बनेगा, 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। और आदमी जो खड़ा है उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा सर, 5 फीट का बनेगा। ये चीज अभी हम बताए ना आपको कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, और जितना दूरी पर रहेगा उतना दूरी पर बनेगा। तो दूसरा पूछ रहा है आपसे कि आदमी से प्रतिबिंब की दूरी बताइए, या आदमी से लेके प्रतिबिंब जहां बना है वहां तक की दूरी बताइए। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 15 सेंटीमीटर, नहीं 30 सेंटीमीटर। कैसे, ये आदमी से पूछा है, तो आदमी से दर्पण का लेकर 15 सेंटीमीटर, और फिर दर्पण से लेके आदमी तक का 15 सेंटीमीटर। तो जहां आदमी खड़ा है और आदमी से प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है आपसे, इस आदमी से लेकर प्रतिबिंब की दूरी। तो सर इधर 15 इधर 15 मिला के कितना सर, 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम लोग सर, 30 सेंटीमीटर। दूसरा में पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी,
इस बार दर्पण से पूछ रहा है यहां से, तब इसमें बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। सर दर्पण से लेके यहां तक का 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से लेके प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन हम करवा दिए, ये सबको क्या कर लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, बस यही हमको समतल दर्पण के बारे में फिलहाल के लिए जानना है, क्या कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु जितनी बड़ी होती है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है, और समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है। ऐसा फिगर आपको बता ही दिए हैं हम, ठीक। और एक क्वेश्चन भी करवा दिए कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सब क्वेश्चन क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद फिर चलते हैं क्या, अगले जो हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण की तरफ। समतल दर्पण हमारा यहाँ खत्म हो गया, अब कहाँ चलेंगे सर, गोलीय दर्पण की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हटते हैं। आई होप आप सभी लोग रोक के वीडियो को इसको नोट कर लिए होंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फोन में देख रहे हैं तो इसको घर पे नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तब तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और क्लास करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। कोई बच्चे बताते नहीं है कमेंट में कि सर क्लास कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट में क्या कीजिए, बताया कीजिए कि सर हाँ क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर बहुत मजा आ रहा है क्लास को देखने में, या फिर ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी बताइए कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा इसको सही कर दीजिए, तो वो चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अभी तो फिलहाल लाइव वाला इशू चल रहा है, लेकिन उसको ठीक करने का हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। हमको मेल करना पड़ेगा लगता है यूट्यूब को। चलिए अब किसके तरफ चलेंगे सर, अब जो हमारा टॉपिक है वो गोलीय दर्पण है। क्या सर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं हम बताए थे, तो पहला हम लोग यही जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लिखिए क्या बताते हैं, उसके बाद वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का हो, खोखले, एक मिनट, खोखले गोले का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः, यह मुख्यतः कितने, तो सर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो सर यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, यहीं पर लिखते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा लिख लीजिए उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सर सर समझ में नहीं आया, आप बोले वैसा दर्पण जो खोखले गोले का बना हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, पहले इसको नोट कीजिए, हम तब तक इंक डाल लेते हैं मार्कर में, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा इंक डाल लें।
इसको ढक्कन कहाँ रख दिया है बाबू? हाँ सर, आप क्या बता रहे थे? वैसा दर्पण जो खोखले गोले का बना हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब सर जैसे कि एक गोला ले लीजिए। क्या ले लीजिए सर? एक गोला। ये क्या है? एक गोला। सर गोला बड़ी खराब बन गया, रुक जाइए, अच्छा बनाना पड़ेगा, इससे नहीं चलेगा, थोड़ा गोला गोल बनाना पड़ेगा, गोल बन जाए तब ना। चलिए जैसा बना ठीक, मिला जुला के बनिए गया है। अंडा लग रहा है एकदम गोल, फुटबॉल देखे है ना वैसा नहीं गोल। एक बार और, लास्ट बार तो ट्राई करिए करेंगे, इससे नहीं होगा, एक बार और ट्राई किया जाए, अब की बार तो बनबे करेगा, नहीं बनेगा तो मारो खाएंगे। हाँ चलिए, कुछ शेप में आया है ठीक। आपको दिख रहा है कि नहीं जी? पहले देखने दीजिए। दिखाई तो देता, चलो कोई बात ना। चलिए, ये गोला है, कैसा गोला है सर? खोखला गोला है। खोखला गोला कैसा होता है सर? खोखला गोला जैसे कि बलून, बलून को फुला दीजिए गोल हो जाएगा। बलून तो पूरा गोल नहीं होता है, पीछे से निकल जाता है, लेकिन एकदम गोल बलून ले लीजिए, कोई गोल बलून। अंदर से क्या रहता है वो सर? अंदर से तो खोखले रहेगा, अंदर में कुछ भर देंगे, भरा जाता है ठीक, लेकिन सर कुछ भरने जाते हैं तो फूट जाता है, पहले भर दीजिए। तो गोल किसे? जो अंदर से खोखला, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल भी क्या होता है? अंदर से खोखले होता है, थोड़ी ना लोहा भरा रहता है अंदर से, वो फटेगा तो आप देखिएगा, या फिर उसको काट दीजिएगा बीच बीच तो अंदर से क्या रहता है? वो खोखला रहता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला हो। अब मान लीजिए ये एक दर्पण है, तो सर दर्पण की एक क्या होती है? सर दर्पण की एक क्या होती है? त्रिज्या होती है ना त्रिज्या, और इसका एक सेंटर होता है जिसको सी बोलते हैं। त्रिज्या सर यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, आर ठीक। और ये भी क्या है? इसका आरे है, त्रिज्या है, आधा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों त्रिज्या है। तो अगर जो इस दर्पण को यहां से हम काट दे, ठीक है सर, यहां से काट देंगे, और इस दर्पण को अगर जो हम यहां से काट दें, मतलब कि इस गोला को, ठीक है सर काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा काटने से? सर काटने से दो गो दर्पण बनेगा। क्या बनेगा सर? काटने से दो गो दर्पण बनेगा। एक दर्पण, एक दर्पण ये बनेगा, इसको बाहर से रंजित कर देंगे हम, बाहर से रंगेंगे ये दर्पण को। सर इतना दूर एक ऐसे करके कवर करके, एक ऐसा करके दर्पण बना ठीक, इसको बाहर से रंग दिए, और एक ऐसा करके दर्पण बनेगा, इसको अंदर से रंग देंगे। सर आप इसको अंदर से रंग दिए, तो ये जो बाहर से रंगे ना, इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे इधर से, इसको कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे सर? अवतल दर्पण। और जो अंदर से रंगे उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। मतलब सर समझ नहीं आया? बढ़िया से थोड़ा समझाइए ना। ठीक है, बढ़िया से समझा दिया जाए आप लोगों को। हम अब इसको क्या करते हैं? गोला से निकालते हैं। आपको ये सिर्फ समझाने के लिए इसको बनाए कि वैसा दर्पण जो खोखले गोले का बना हो। ये देखिए गोला है ना, गोला से काट के इसको बनाया गया है। यहाँ से गोला को काट दिए, अब काट के इधर हटा देंगे, इसको काट के निकाल देंगे ठीक। अब देखिए सर, इसको काट के आप निकाले तो क्या बन गया? एक तो आपका एक ऐसा बन गया, बन गया ना सर? ये बाहर से रंजित है, यस सर, ये ऐसा है कुछ ठीक है। और यहां से यहां तक एक लाइन है, जो क्या है? ये सी है। ये क्या है सर? ये सी है ना सी? हाँ यहाँ पर सी है ना, दिखाई दे रहा है सेंटर। तो ये आधा, ये पूरा क्या है? ये हो गया एक। और एक सर अभी आप बताएं, एक कुछ इस प्रकार का बताएं जो इधर से बना हुआ है, इसको भी बना दिया जाए। थोड़ा उधरे बनाना चाहिए था, एक मिनट रुक जाइए, इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, जगह नहीं बचेगा। दोनों साथ में ना बताना है, तबे ना समझ में आएगा। तो मिटा मिटा के बताएंगे तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। चलिए, पते नहीं था सर, इतना हम लोग मिरर में अपना चेहरा मुंह कान संवारते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चला सारा दर्पणों इतना प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का होता है बाबू। चलिए चलिए इधर बना देते हैं। हाँ सर, आप एक ये बनाए थे जो बाहर से रंजित था, और आप एक ऐसा दर्पण बनाए जो किधर से रंजित था? अंदर से।
तो ये देखिएगा आपको ये अंदर से रंजित मिलेगा, मतलब अंदर से ये रंजित क्या हुआ, मतलब क्या रंगा हुआ, रंजित क्या मतलब रंगा हुआ। दर्पण किसे कहते हैं, वैसा जो चिकना और समतल हो प्रवर्तक सतह, लेकिन जिसका एक भाग अवश्य ही क्या हो, रंगा हुआ है, एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो। तो इसका आगे वाला भाग रंगा हुआ है, इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ है। इसमें भी सर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर है सी, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर है सी, है ना, यस सर, दो गो सेंटर, इसका सी, इसका सेंटर सी। सर इसका सेंटर इधर होगा, इधर न होगा, हाँ जी बाबू, इधर नहीं होगा, किधर होगा, इधर ही इसका सेंटर होगा। वैसे अभी सेंटर मत बनाइए, अभी सिर्फ जानिए, अभी सिर्फ जानिए, हटाइए सेंटर, सेंटर बाद में देखेंगे। सर उत्तल दर्पण, अवतल, ये क्या हो गया, ये स्वर हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इसी पे पूरा चैप्टर है। दर्पण समझ नहीं आएगा ना तो बकवास हो जाएगा पूरा चैप्टर। सर देखिए, जिसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण, देख रहे हैं ना, इसका अंदर वाला भाग, और जिसका बाहर वाला भाग रंगा हुआ, इसको इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, या इसको कॉनकेव क्यों कहते हैं, केव मतलब समझते हैं क्या होता है, केव, केव मतलब गुफा। तो आप देखिएगा ये गुफा प्रकार का है, ठीक है, इसके अंदर जाइएगा आप, ठीक, उधर से नहीं आइएगा, क्यों, क्योंकि उधर से रंगा हुआ है। आप अपना चेहरा देखने के लिए किधर जाइएगा, शीशा के सामने। सर शीशा के सामने हम वहां जाएंगे जिधर फ्रेश हो, जिधर रंगा हुआ उधर थोड़ी ना जाएंगे। अब यही शीशा है हमारा, इसका एक भाग तो पीछे से रंगा हुआ होगा, इसको फोड़ देंगे तो, नहीं तो हम फोड़ देंगे तो मेरा घर वाला फोड़ देगा हमको, नहीं तो घर वाले पास सही है ना, लेकिन जो भी दोस्त है वो लोग फोड़ देगा, बोले कहाँ फोड़ा तुम इसको, ठीक, इसलिए फोड़ कर नहीं दिखाएंगे। तो इसका एक भाग रंगा हुआ रहता है, तो जिधर से रंगा हुआ है उधर हम लोग कर दे तो उधर तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो जिधर रंगा हुआ नहीं है उधर तो आप नहीं जाइएगा, किधर जाइएगा सर, यहाँ खड़ा होंगे कि इधर देख पाए अपना तस्वीर, और इधर किधर खड़ा रहिएगा सर, इधर इधर खड़ा रहेंगे कि इधर अपना तस्वीर देख पाए। इधर गुफा जैसा, इसलिए इसको कॉनकेव, इधर गुफा नहीं है, इधर उभर से उभरा हुआ है, क्या है, उभरा हुआ है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स। जो अंदर से धसा हुआ हो उसको कॉनकेव, जो ऊपर निकला हुआ हो उसको कॉनकेव। मतलब सर इंग्लिश याद नहीं रखना है आपको, मेन क्या रखना है सर, हमको हिंदी याद रखना है। अवतल दर्पण क्या है, जो दर्पण अंदर की तरफ धसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण क्या है, जो दर्पण बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ये देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, समझ में आया ना। तो इसी को कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सर जरा परिभाषा लिखवा देते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का, तो चलिए परिभाषा लिखवा देते हैं, पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सभी बच्चे इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, हम इसको तुरंत रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि संक्षेप में कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है क्या। देखिए टॉपिक को बढ़िया से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो बच्चे पीछे का रिवाइज किए होंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो बच्चे पीछे का रिवाइज नहीं किए होंगे तो फिर वो वही बात बोलेंगे, सर समझ में नहीं आया कुछ, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे कैसे करे। तो बाबू रिवाइज नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, और हम आपको चाह कर भी नहीं समझा पाएंगे। और रिवाइज कीजिएगा तो आप देखिएगा, बोलिएगा सर क्या मस्त पढ़ाई हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। जो बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे, पीछे का रिवीजन कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। इसलिए रिवाइज कीजिए और तब देखिए पढ़ने का कमाल कि क्या सर मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब किसके बारे में, पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़िए लेते हैं कि सर ये अवतल दर्पण है क्या। अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण क्या बताए थे, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ हो, क्या हो, अंदर की तरफ धसा हुआ हो। तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, धसा हुआ हो, धसा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। सर अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण समझ में आया? सर कैसा होता है अवतल दर्पण? अभी बनाए थे फिगर, ये होता है हमारा क्या, एक मिनट इधर आ जाइए, यहां बनाते हैं। सर ये होता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ये क्या होगा सर? ये अंदर की तरफ क्या होता है? धंसा हुआ होता है। अंदर की तरफ क्या होता है? धंसा हुआ होता है। आप यहाँ खड़ा रहिएगा तो क्या बोलिएगा? सर ये धंस गया है अंदर की तरफ। कोई लगता है एक मुक्का इसको मार दिया है, एक मुक्का मारा बस ये धंस गया अंदर। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। अब क्या पढ़ते हैं? उत्तल दर्पण। एक मिनट, अब पढ़ेंगे क्या? उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो या फिर निकला हुआ हो। उभरा हुआ लिखिए, अच्छा लगेगा। उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो। मतलब सर कैसा? ऐसा। कैसा सर? ऐसा। एक मिनट रुक जाइए, ऐसा सर। ठीक, आप देखिएगा इसको अंदर से रंग दिया जाता है। तो आप अगर जो यहाँ पर, आप अगर जो यहाँ पर खड़ा रहिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा? सर ये अंदर की तरफ लगता है कोई एक मुक्का मार दिया, धंस गया है। अगर जो ही आप यहाँ पर जाकर खड़ा हो जाइएगा तो आप क्या बोलिएगा? सर ये क्या है? बाहर की तरफ निकला हुआ है। बोलिएगा ना, हाँ सर बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझ में आया? अब मेन टॉपिक हमारा यही दोनों दर्पण पे चलेगा। तो दोनों दर्पण बढ़िया से याद कर लीजिए और रिवीजन करिएगा। समझ में आया ना? रिवाइज करना है ये सब चीज का, यही से मेन टॉपिक चलेगा, यही से पूरा चैप्टर अब चलेगा, मेन स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपका चलते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बाबू। तो चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे तो। लेकिन आप लोग साथ में लिखिएगा, बहुत अच्छा फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। इसको रफ कर दिया जाए। मेरा राइट वाला पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आज, क्या पता क्यों। चलिए रुक जाइए। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या सर? कि गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या कीजिए हमको बताइए। तो हम पहले बिंदु के बारे में सारा बिंदु लिख देंगे, कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, फिर उन सभी बिंदु के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, पहला है ध्रुव। पहला क्या है सर? पहला है ध्रुव। सर दूसरा क्या है? सर दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। सर तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। सर चौथा क्या है? चौथा है हमारा फोकस। पांचवा क्या है सर? पांचवा हमारा है आपका, पांचवा आपका पड़ जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी। सर छठा क्या है? सर छठा हमारा हो जाएगा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष हो जाएगा सर। सर सातवां हमारा क्या है? सर सातवां हमारा है द्वारक। द्वारक। तो ये 7 बिंदु है और इन सातों बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। पहले ध्रुव किसे कहते हैं, फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं और द्वारक किसे कहते हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे। सर ये सब क्या होता है सर? सब के बारे में बताएंगे। बस इतना याद रखिए कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। तो पहला ध्रुव है, दूसरा वक्रता केंद्र है, तीसरा वक्रता त्रिज्या है, चौथा फोकस है, पांचवा फोकस दूरी है, छठा प्रधान अक्ष है और सातवां द्वारक है आपका। ठीक, ये आपको पूरा याद रखना है। उसके बाद हम एक एक करके सभी चीजों के बारे में आपको क्या करेंगे? बताएंगे। सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक, सबसे पहले इस चीज को क्या करना है? आपको याद रखना है। सर याद तो रख लेंगे हम लोग, हाँ तो याद रखिए अभी, उसके बाद फिर तो हम बताने वाले हैं ये हैं, आपको पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए सभी लोग पहले इसको नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला किसके बारे में सर? पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्या पढ़ लेते हैं? वक्रता केंद्र। पहला हम लोग वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है। पहला लिखिए क्या सर? वक्रता केंद्र। सर पहला नंबर पे तो ध्रुव है, कुछ पढ़िए, पहला वक्रता केंद्र हम आपको पढ़ा देते हैं। वक्रता केंद्र क्या है सर? दर्पण जिस खोखले का होता है, बनता है, उसका केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का बनता है, जैसे कि आपको बता दें, देखो हम आपको समझा देते हैं गोला से। ये हमारा गोला हो गया। मान लीजिए इसी गोले का दर्पण बना हुआ है, एक ये दर्पण बना हुआ है, अभी आपको समझाए थे हम, और एक ये दर्पण बना हुआ है सर। सर ये इसको हम लोग क्या कर देंगे? बाहर से रंजित कर देंगे और इसको हम लोग अंदर से रंजित कर देंगे। ठीक, इसको बाहर से रंजित कर दिए, इसको अंदर से रंजित कर दिए। तो सर जो बाहर से रंजित किए तो ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और सर जो बाहर की तरफ है उसे क्या कहते हैं सर? उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा आप हमको बताए हैं, बता दिए सभी बच्चे को पता है? यस सर, ये चीज तो हम लोग को पता चल गया है कि किसको अवतल और किसको उत्तल कहते हैं। चलिए जब ये चीज पता चल गया है तो आगे भी बढ़िया से पता चल गया। क्या पता चलेगा सर? मारिएगा क्या? नहीं, समझिए। अब हम आपको क्या बताए थे, यहां से यहां तक एक गोला का क्या होता है? त्रिज्या होता है। यस सर, होता है, नहीं होता ही है। और यहां से यहां तक लेकर इसका भी कुछ त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसको अभी रहने दीजिए, एगो का समझिए। ठीक है, दोनों का समझ में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक जो त्रिज्या रहता है ना, तो हम लोग दर्पण में भी उसी त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं इस त्रिज्या को। और हम लोग बोलते हैं ये सी जो है, ये वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसको।
और हम क्या बोले थे कि सेंटर को किससे दर्शाया जाता है, सी से। तो इस सेंटर को वक्रता बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता बिंदु कहते हैं। सर ये जो यहां से यहां तक का लाइन है ये वक्रता त्रिज्या, और ये है लाइन है इसको वक्रता बिंदु कहते हैं। ठीक है सर, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया और आपका सेंटर भी समझ में आ गया। अब फोकस तो वहां पर समझाएंगे आपको, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष। अब देखिए पूरा जो लाइन है ना, इस पूरे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। अब ये लाइन तो इधर भी जा सकता है, कितनों लेकर चली जाइए इधर, तो ये पूरे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, या इसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, प्रधान अक्ष। समझ में आया क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। ठीक, और ये जो दर्पण है, दर्पण का ये गेट है, यस सर ये गेट है, और इसी गेट को क्या कहा जाता है, द्वारक। क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। ठीक है, बस अभी फिलहाल आप यहाँ पर इतने समझिए, आप यहाँ पर इतने समझिए, उसके बाद हम सब चीज के बारे में धीरे धीरे लिखवाते हैं, आपको और क्लियरिटी होगा। यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर 20-25% समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, वैसे समझाया नहीं जाता है लेकिन आपको समझा दिए, चलिए कोई बात नहीं। सर वक्रता केंद्र पहले बता दीजिए कि आप वक्रता केंद्र किसे कह रहे थे। तो क्या लिखेंगे, गोले जिस खोखले, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यस सर, ये एक खोखला है, खोखला गोला का एक केंद्र है ये, और इसी केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिखेंगे दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, हाँ दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला चीज। सर दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र तो समझ गए, गोला जिस खोखले गोले का बना होता है, मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ये दर्पण है और दर्पण कोई खोखला गोला का ही ना बना होगा काटकर, और जिस दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र या वक्रता बिंदु कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र लिख लीजिए या फिर वक्रता बिंदु लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो वक्रता केंद्र या वक्रता बिंदु कहते हैं। ठीक है सर। अब दूसरा सर, ध्रुव किसे कहते हैं ये लिखवा दीजिए। ठीक है, क्या लिखवा दीजिए कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं सर, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के मुख्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या लिखेंगे कि सर दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे कि ये दर्पण है सर, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु, तो सर बीच में ये बिंदु है, इसी को ध्रुव कहा जाता है। इसको पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, पी से। तो ये भी लिख लीजिए, इसे पी से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं सर, पी से सूचित करते हैं। ठीक, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, बीच वाला बिंदु, ये दर्पण हो गया, जैसे ये दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण बना दिए हम। यस सर, इस दर्पण का एक बीच वाला बिंदु जो होगा ना, इसी को क्या कहेंगे, पी, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग सर, इसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर, प्रधान, सॉरी ध्रुव कहते हैं। इसी पी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए। दर्पण का ध्रुव भी हम लोग क्या कर गए, समझ गए। दूसरा है कि प्रधान अक्ष किसे कहा जाता है, दूसरा है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तीसरा, सॉरी, तो पहले आप लिख लीजिए इतना, उसके बाद हम बताते हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं जगह है या नहीं। चलिए जगह है, ये है, लिखिए लीजिए। क्या सर कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तीसरा नंबर, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं,
तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। 1 मिनट। चलिए, हम क्या बता रहे थे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? तो प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष, इसका दूसरा नाम क्या है सर? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सर ये हो गया और इसका ध्रुव ये हो गया, तो इससे होकर जो भी रेखा जाएगी उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उसी रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है ना? तो सर दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है इसी रेखा को क्या कहते हैं? इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। समझ में आ रहा है? इस सभी चीज को याद रखना है, बढ़िया से डिटेल में भी और चर्चा करेंगे इसके बारे में। हमको पता है कि बहुत बच्चे को लग रहा होगा इरिटेट, लेकिन जो बच्चे पीछे का रिवाइज किए होंगे उनको अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन पीछे का तो इसमें कुछ है नहीं। वैसे अगर जो अभी बढ़िया से मैं इसके दर्पण बनाकर बढ़िया से मैं सारी चीज समझाऊंगा, आपको 1 नंबर में समझ आ जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत बच्चे जो दिमाग लगा रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, और जो बच्चे के दिमाग में भी कुछ जाइए नहीं रहा है, थोड़ा कमजोर है दिमाग उनका, तो उनके लिए मैं अलग से अभी और बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ये खोखला गोला है और इस गोले का बना होता है, इसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, मतलब दर्पण के बीच का जो बिंदु है ना उसी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, और इसको P से सूचित किया जाता है, ये भी लिख लीजिए। प्रधान अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जो भी रेखा जाएगी एकदम सीधा, उसी रेखा को क्या कहते हैं सर? उसी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। उसी रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं जो हमारा अगला पॉइंट होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको क्या कर लिए होंगे? नोट कर लिए होंगे। हम जल्दी से इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं आप लोगों का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उसके तरफ। चलिए सर, सभी बच्चे इसको रिवाइज करके आए होंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, और इस टॉपिक को जो बच्चे रिवाइज कर लिए, सोच लीजिए मजा आ गया उनको। क्या आ गया? मजा आ गया। आगे का पूरा चैप्टर बहुत ही ध्यान से समझ में आने वाला है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार, कम से कम कितना बार आपको देखना है सर? 2 बार देखना है। लेक्चर को कितना बार देखेंगे सभी बच्चे? 2 बार देखेंगे। आज वादा कीजिए कि सर हम एक बार ट्यूशन में देख रहे हैं या फिर कहीं देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी है मेरे या ऑनलाइन वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, एक बार कहीं और देख रहे हैं तो एक बार और इसको क्या करना है? आपको देखना है। लेक्चर को एक बार क्या करना है और हमको देखना है। तो हम लोग किस किस के बारे में पढ़े सर? हम लोग दर्पण का ध्रुव के बारे में पढ़े, वक्रता केंद्र के बारे में पढ़े और प्रधान अक्ष के बारे में पढ़े। अब थोड़ा हमको बता दीजिए द्वारक के बारे में। ठीक, चौथा नंबर किसके बारे में सर? द्वारक। सर द्वारक क्या है? तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या लिखेंगे? कि दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का जो भी चौड़ाई है उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये सर ये दर्पण है, दर्पण का जो भी यहां से यहां तक का चौड़ाई है, ये चौड़ाई,
इसी चौड़ाई को क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। आपको लिखवाए भी है, इसी चौड़ाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5वां नंबर पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या, ठीक, क्या पूछेगा, एक मिनट। आपसे पूछेगा कि सर वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, सर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को, ध्रुव तक की दूरी को क्या, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सर वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मतलब सर ये जो हमारा सी है, सी से लेके पी तक की दूरी को, इसी दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, सर इसी दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको लिखवाया है। ठीक, तो दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को, इन दोनों के बीच में जो भी दूरी है, इसी दूरी को क्या कहेंगे, सर वक्रता त्रिज्या कहेंगे। सर इसको तो प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष इसको कहते नहीं है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है, जो लाइन जाती है, ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी, कहीं भी जा सकती है, ये बहुत इन्फिनिटी जहां भी लेकर जाओ। लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी जो भी होगी ना, उसको क्या कहेंगे, सर वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, छठा नंबर समझिए। सर छठा नंबर क्या हो गया, छठा नंबर आपका हम कर देते हैं, फोकस किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, सर फोकस किसे कहते हैं। क्या सर, फोकस रहने दीजिए, फोकस कल समझाऊंगा मैं बढ़िया से। ठीक, बस आपको अभी ये 5 याद रखना है। क्या सब चीज बता दिया हूं, बस फोकस और फोकस दूरी बाकी रह गया। ठीक, तो ये पांचों आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। फिर से बता दो, द्वारक क्या है, दर्पण के चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक, फिलहाल के लिए आप इतना एकदम बढ़िया मन में घुसा लीजिए कि क्या होता है सर। उसके बाद हम इस सब के बारे में बढ़िया से क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे। इस सब के बारे में बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा भी करेंगे। ठीक है ना, यस सर, चर्चा तो करेंगे हम लोग बढ़िया से इन सब के बारे में। ये लिख लीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या सर, कि वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। बस ये चीज आपको क्या करना है सर, याद रखना है। ठीक, तो आज के क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। और वहां एक मैंने वक्रता केंद्र बताया था, तो वो भी लिख लीजिएगा सर। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। किससे, सी से सूचित किया जाता है। शायद मैंने नहीं लिख पाया है, तो वो चीज आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक, तो बढ़िया से सबका रिवाइज करके आना है। कल मैं फोकस और फोकस दूरी पे जाऊंगा, उसके बाद फिर सबको एक बार में बताऊंगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और कल वाला क्लास, ये 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस दोनों क्लास को 2-2 बार देखना है। कितना बार सर, 2 टाइम्स, तभी जाके समझ में आएगा। कितना टाइम्स सर, 2 टाइम्स, 2 बार। कितना बार सर, हम लोग 2 बार देखेंगे, एकदम प्रॉमिस करते हैं। और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन इस पे लगाएंगे बहुत ज्यादा। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत मजेदार चैप्टर है, अगर जो आप बढ़िया से रिवाइज करते गए। लेकिन रिवाइज नहीं कीजिएगा तो यही चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा भारी बन जाएगा। ठीक, तो जो बच्चे रिवाइज नहीं किया होगा उनको जहर ही लगा होगा, और जो बच्चे पीछे का रिवाइज किए होंगे वो कनेक्ट करते गए होंगे और उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा आज का लेक्चर। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो बस आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। वैसे लंबा हो ही गया है, 1 घंटा का हो ही गया है। पैर में थोड़ा दर्द हो गया मेरा आज, राइट वाला, तो कोई बात नहीं। आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं। चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट में भी बता के जाइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक। कमेंट में बता के जाना है, अच्छा लगा, खराब लगा, सर बहुत मजा आया, ऐसा कुछ बता के जाइएगा, ठीक। तो आप कमेंट में जल्दी बता के जाइए क्लास कैसा लगा, और अपने फैमिली मेंबर के बीच व्हाट्सएप स्टेटस पे पक्का इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, ठीक। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।